डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं यूपी बोर्ड के क्लास 9th के अंतर्गत ये इंग्लिश के प्रोज सेक्शन का चौथा चैप्टर है अ गोल्डन बाउल। और ये जो एक कहानी है जो जातक कथाओं से ली गई है, एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम जातक टेल्स। और जातक कथाएं वे कथाएं हैं जो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा है। तो इसमें बुद्ध के एक पूर्व जन्म की कथा है जिसमें बुद्ध एक सेरीवान बुद्ध का नाम होता है और वो बर्तन भाड़े वगैरह बेचते हैं। साथ ही साथ एक इसी कथा में एक लालची व्यक्ति है। और तो आगे बाकी कहानी आपको आगे मिलेगी, उसमें समझ में आ जाएगी। तो फिलहाल मैंने आपको ये बताया है और इसमें ये संदेश मिलता है कि ईमानदारी ही हमेशा जीतती है। और बाकी क्या है आपको, वंस अपॉन अ टाइम ही इन द किंगडम ऑफ सेरी द बोधिसत्व हु बॉट एंड सोल्ड पॉट्स एंड पेन्स वाज कॉल्ड सेरीवान। कि वंस अपॉन अ टाइम कि एक समय की बात है, इन द किंगडम ऑफ सेरी, सेरी राज्य में, किंगडम माने होता है राजधानी। अब यहाँ राज्य से अर्थ होगा तो इन द किंगडम ऑफ सेरी द बोधिसत्व। बोधिसत्व है कहने का अर्थ, बुद्ध को ही बोधिसत्व कहा जाता है पूर्व जन्मों में। तो बॉट एंड सोल्ड, हु बॉट एंड सोल्ड पॉट्स एंड पेन्स। पेन्स माने हो गया कढ़ाइयाँ और पॉट्स माने हो गया बर्तन। अब मिला के बर्तन भाड़े बोल सकते हैं हम कि हु बॉट एंड सोल्ड कि जो खरीदते थे और बेचते थे, यानी बर्तन बेचने का जिनका काम था। कि वंस अपॉन अ टाइम इन द किंगडम ऑफ सेरी कि सेरी राज्य में, एक बार की बात है, सेरी राज्य में द बोधिसत्व बुद्ध बोधिसत्व हु बॉट एंड सोल्ड पॉट्स एंड पेन्स वाज कॉल्ड सेरीवान कि जो बर्तन भाड़े बेचते थे, सेरीवान उनका नाम था, यानी सेरीवान वे कहलाते थे। यानी इस जन्म में बुद्ध का नाम है सेरीवान। तो इन द कंपनी ऑफ एनदर सेलर ऑफ पॉट्स एंड पेन्स। अब जो पॉट्स एंड पेन्स यानी जो अन्य बर्तन बेचने वाला सेलर है उसके कंपनी, उसके साथ, यानी इन द कंपनी ऑफ एनदर सेलर ऑफ पॉट्स एंड पेन्स कि बर्तन भाड़े वाले एक अन्य सेलर के साथ, यानी विक्रेता के साथ, अ ग्रीडी सेलर, अग्रीडी फेलो, जो एक ग्रीडी फेलो था, यानी ग्रीडी माने लालची, फेलो माने साथी या व्यक्ति, यानी उस व्यक्ति के साथ जो लालची व्यक्ति था और वो भी बर्तन बेचता था। ही क्रॉस्ड उन्होंने पार किया द रिवर तेलीवस्त्र एंड एंटर्ड द सिटी ऑफ अंधपुर कि तेलीवस्त्र नदी को उन्होंने पार किया और एंटर्ड द सिटी ऑफ अंधपुर, और अंधपुर शहर में एंटर कर गए, प्रवेश कर गए। यानी लालची विक्रेता के साथ जो बर्तन भाड़े बेचता था उसके साथ, उसकी कंपनी में उन्होंने तेलीवस्त्र नाम की नदी को पार किया और अंधपुर शहर पहुंच गए। डिवाइडिंग द स्ट्रीट्स बिटवीन द टू ऑफ देम, डिवाइडिंग द स्ट्रीट्स कि सड़कों को बांटते हुए, बिटवीन द टू ऑफ देम कि उन दोनों में एक बंटवारा हुआ सड़कों को लेकर। डिवाइडिंग द स्ट्रीट यानी सड़कों को बांटते हुए, बिटवीन द टू ऑफ देम कि उन दोनों के बीच सड़कों को बांटते हुए। दे सेट अबाउट, सेट अबाउट माने होता है शुरुआत कर देना, शुरू करना या प्रस्थान करना, निकल जाना, आरंभ करना। दे सेट अबाउट सेलिंग देयर पॉट्स एंड पेन्स यानी वे निकल गए, आरंभ करना। सेट अबाउट माने होता है आरंभ करना, शुरुआत करना। सेलिंग देयर पॉट्स एंड पेन्स ईच इन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज ऑन डिस्ट्रिक्ट कि अपने खुद के जिले की प्रत्येक सड़क पे, ईच इन द डिस्ट्रिक्ट, ईच इन द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स माने होता है गलियां कि वे आपस में, प्रत्येक आपस में जो भी उन्होंने बंटवारा किया था तो वे अपनी अपनी उन्हीं सड़कों में, गलियों में वो निकल गए। ईच इन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज ऑन डिस्ट्रिक्ट अपनी खुद की जो उस जिले की जो सड़कें थी, यानी ये कह सकते हैं कि उनके बीच एक बंटवारा हुआ कि कौन किस गली में जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने बांटते हुए सड़कों को, गलियों को, वे अपने बर्तन बेचने के लिए निकल गए। नाउ अब इन द सिटी शहर में देयर लिव्ड अ पुअर फैमिली, एक पुअर फैमिली रहती थी। देयर लिव्ड अ पुअर फैमिली
कि देयर लिव्ड अ पुअर फैमिली विच हैड वंस बीन पुअर, कि एक पुअर फैमिली रहती थी, विच हैड वंस, वंस माने कभी, बीन रिच, कि जो कभी रिच हुई, यानी जो कभी धनी थी, एक ऐसा परिवार उस शहर में रहता था। देयर वर ओनली टू पीपल, देयर वर ओनली टू पीपल इन द फैमिली नाउ, कि अब परिवार में केवल 2 ही लोग थे, अ यंग गर्ल, एक युवा लड़की, एंड हर ग्रैंड मदर, और उसकी दादी, हु वर्कड फॉर देयर लिविंग, जो अपनी लिविंग यानी जीविका के लिए वर्कड, काम करते थे। हु वर्कड फॉर देयर लिविंग, यानी एक ऐसा परिवार था जो गरीब था और कभी वो अमीर हुआ करता था। देयर वर ओनली 2 पीपल, केवल 2 लोग थे उनके परिवार में, उनकी फैमिली में। अब एक छोटी लड़की, यंग गर्ल, और ग्रैंड मदर, उसकी दादी, जो अपनी जीविका के लिए काम करती थी। लाइंग अमंग ओल्ड पॉट्स एंड पेन्स इन देयर हाउस, कि उनके घर में लाइंग, पड़े हुए, अमंग माने बीच में, ओल्ड पॉट्स एंड पेन्स, कि जो पुराने बर्तन वगैरह पड़े थे, जो कढ़ाइयाँ वगैरह पड़ी थी, पेन्स पड़े थे, उनके बीच में उसके घर में वाज अ गोल्डन बाउल, एक सोने का कटोरा था, उन्हीं बर्तनों के बीच में पड़ा हुआ था। विच, जो, हैविंग बीन लॉन्ग आउट ऑफ यूज, कि बहुत लंबे समय से आउट ऑफ यूज होने के कारण, हैविंग बीन माने होने पर, लॉन्ग माने लंबे समय से, आउट ऑफ यूज यानी बिना प्रयोग का था वो, यानी उसका बहुत लंबे समय से कोई प्रयोग नहीं हो रहा था। लुक्ड, वो लगता था, दिखाई देता था, सो डर्टी, यानी एक ऐसा बाउल था, ऐसा एक कटोरा था जो सोने का था, बहुत लंबे समय से बिना किसी यूज का पड़ा था। लुक्ड सो डर्टी, बहुत गंदा दिखाई दे रहा था। दैट की द 2 women डिड नॉट, इतना गंदा था कि वे दोनों स्त्रियां नहीं जानती थीं, वे दोनों स्त्रियां नहीं जानती थीं कि ये मेड ऑफ गोल्ड। द 2 women डिड नॉट नो दैट इट वाज मेड ऑफ गोल्ड, कि ये सोने का बना है, वे नहीं जानती थी। द ग्रीडी सेलर वेंट पास्ट, वेंट माने गया, पास माने निकला, वेंट पास्ट माने गुजरा। द ग्रीडी सेलर वेंट पास्ट देयर डोर क्राइंग, कि उनके दरवाजे से चिल्लाते हुए निकला। एक्सचेंज योर ओल्ड पॉट्स फॉर न्यू, कि फॉर न्यू, नए के लिए, अपने पुराने पॉट्स को, बर्तनों को बदल लो, यानी नए के बदले, पुराने के बदले नए ले लो। तो ये चिल्लाते हुए निकला कि बर्तन बदल लो, अर्थात पुराने के बदले नए ले लो। तो बेन द यंग गर्ल हियर्ड हिज क्राई, कि जब उस युवा लड़की ने उसकी आवाज को सुना, कि जब उस युवा लड़की ने उसकी आवाज को सुना, तो ही, अब कॉमा का अर्थ होता है तो, सी सैड टू हर ग्रैंड मदर, तो उसने अपनी दादी से कहा, डू लेट्स बाय अ न्यू प्लेट, कि डू लेट्स बाय, कि चलो खरीदते हैं, अ न्यू प्लेट, ग्रैंड मदर। देयर्स अ मैन हु इज सेलिंग पॉट्स, कि एक व्यक्ति है जो बर्तन बेच रहा है, उससे एक प्लेट खरीदते हैं। अब आगे देखें। वी आर वेरी पुअर चाइल्ड, बेटी, बच्ची, हम बहुत गरीब हैं। वट हैव बी, हमारे पास क्या है, टू ऑफर, ऑफर करने के लिए, अर्थात देने के लिए, इन एक्सचेंज, एक्सचेंज माने बदले में, कि इन एक्सचेंज, कि हमारे पास बदले में देने के लिए क्या है। द ओल्ड मैन सेड, ओल्ड वुमन सेड, उस बुढ़िया ने कहा अपनी बच्ची से, उस लड़की से, कि हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास बदले में देने के लिए क्या है। वाई, क्यों। देयर्स दिस डर्टी बाउल विच वी नेवर यूज, कि देयर दिस डर्टी बाउल, ये गंदा कटोरा है, विच, जो, वी नेवर यूज, जो हम कभी यूज नहीं करती, ये गंदा कटोरा तो है। लेट्स एक्सचेंज द बाउल फॉर अ प्लेट, कि लेट्स एक्सचेंज, लेट्स माने चलो, एक्सचेंज बदल दें, द बाउल फॉर अ प्लेट, कि प्लेट के लिए बाउल बदल लें, अर्थात इसी के बदले प्लेट ले लें। द गर्ल सेड, उस लड़की ने कहा। बोथ द ओल्ड वुमन एंड द गर्ल वर कीन, कीन माने होता है उत्सुक, कि दोनों, ओल्ड वुमन और गर्ल दोनों उत्सुक थी, टू गेट रेड ऑफ द बाउल, उस बाउल से छुटकारा पाने के लिए। गेट रेड माने होता है छुटकारा पाना, गेट रेड ऑफ द बाउल, उस कटोरे से छुटकारा पाने के लिए, अर्थात उस कटोरे को बदलने के लिए दोनों उत्सुक थी कि इससे छुटकारा मिले और दूसरी प्लेट आ जाए। सो इसलिए द यंग वुमन कॉल्ड द सेलर इन, इसलिए
सो द ओल्ड वुमन, इसलिए उस बुढ़िया ने उस सेलर को अंदर बुलाया, एंड गिविंग हिम द बाउल, और उसको गिविंग अर्थात देते हुए, आईएनजी लगा इसलिए देते हुए शब्द आ जाएगा, गिविंग हिम द बाउल, उसको कटोरा देते हुए, सेड, उसने कहा, टेक दिस बाउल, ये कटोरा लो, टेक माने होता लेना, यंग मैन कि हे युवा इस कटोरा को लो, एंड गिव माई ग्रैंड डॉटर, और मेरी पोती को, एंड गिव माई ग्रैंड डॉटर, मेरी पोती को दे दो क्या, अ प्लेट इन एक्सचेंज, और इसके बदले एक प्लेट दे दो। द सेलर टुक द बाउल इन हिज हैंड्स, उस सेलर ने वो बाउल कटोरा अपने हाथों में लिया, एंड सस्पेक्टिंग, और सस्पेक्ट करते हुए, संदेह करते हुए, सस्पेक्ट माने होता है संदेह करना, तो सस्पेक्टिंग संदेह करते हुए, इट वाज गोल्ड, उसको ये संदेह हुआ कि ये गोल्ड है, सोने का है, स्क्रैच्ड, उसने स्क्रैच किया, खुरचा उसको, अ लाइन, एक लाइन खींची, ऑन द बॉटम, उस बॉटम माने होता है तली पर, विद अ नीडल, नीडल माने होता है सुई, एक सुई से उस कटोरी की तली पर, जब उसको शक हुआ कि ये सोना है तो उसकी कटोरी की तली पर उसने एक सुई से एक लाइन खरोची, तो क्या हुआ, ही न्यू, वो जानता था, हिज सस्पिशियन वाज राइट, वो जानता था कि उसका संदेह सही है। द बाउल वाज प्योर गोल्ड, अब जो कटोरा था वो शुद्ध सोना था, थिंकिंग, सोचते हुए, यानी उसको ये संदेह हुआ कि ये कटोरा जो सोने का, तो उसने एक नीडल से, एक सुई से उस पर एक लाइन खरोची उसकी तली में, तो वो जान गया कि ये शुद्ध सोना है। तो थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए कि ही वुड गेट द बाउल फॉर नथिंग, ही विल गेट, वो ले लेगा, द बाउल माने कटोरा, फॉर नथिंग, ना कुछ नहीं में, अर्थात फ्री, बिना कुछ के ही वो कटोरे को ले लेगा, बिना कुछ ही दिए, ऐसा वो सोचते हुए, ऐसा उसने सोचा, ही प्रिटेंडेड, ऐसा सोचते हुए ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना बनाया, दैट की इट वाज यूजलेस, कि ये बेकार है, एंड स्कॉर्नफुली माने होता है तिरस्कार पूर्वक, थ्रू इट ऑन द ग्राउंड, और इसको तिरस्कार पूर्वक जमीन पर पटक दिया, फेंक दिया, रोज फ्रॉम हिज सीट, और अपनी सीट से उठा, एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस, यानी सीट जहां वो बैठा था वहां से उठा, और वेंट आउट माने बाहर चला गया, ऑफ द हाउस, घर के बाहर चला गया, गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट, यानी उसको लगा कि मैं इसको ऐसे ही ले सकता हूं बिना कुछ दिए, तो उसने ऐसा बहाना बनाया कि ये बेकार है, और बड़े स्कॉर्नफुली, तिरस्कार पूर्वक उसने इसको थ्रू कर दिया, थ्रो की सेकंड फॉर्म होती है थ्रू इट ऑन द ग्राउंड, उसको जमीन पर फेंक दिया, इट यहाँ कटोरी के लिए प्रयोग किया गया, और रोज, राइज माने होता है उठना, रोज उठा, फ्रॉम हिज सीट, अपनी सीट से उठा, एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस, द यंग गर्ल वाज वेरी सैड, अब वो युवा लड़की यानी वो छोटी बच्ची बहुत सैड थी, एट द सेलर्स रूडनेस, उस विक्रेता के रूडनेस, भद्देपन पर, बुरे व्यवहार पर, रुक्ष व्यवहार पर बहुत वो सैड थी, एंड द ओल्ड वुमन कुड नॉट अंडरस्टैंड, और बुढ़िया नहीं समझ सकी, अंडरस्टैंड मानो तो समझना, वाई की क्यों, ही हैड बिकम सो एनॉयड माने क्रोधित, कि इतना वो क्रोधित क्यों हो गया, और अथवा वाई ही हैड बिहेव्ड इन सच एन इंसल्टिंग मैनर, और क्यों उसने इतने इंसल्टिंग मैनर में बिहेव किया, बर्ताव किया, यानी बुढ़िया ये नहीं समझ पाई कि वो इतना क्रोध में क्यों था, और वो क्रोधित क्यों हो गया, और उसने इतने इंसल्टिंग मैनर यानी अपमानजनक तरीके से उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया, वो नहीं समझ पाई, और छोटी बच्ची बड़ी दुखी थी उसकी रूडनेस पर, उसके बेरुखेपन पर। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एज इट हैड ऑलरेडी बीन एग्रीड बिटवीन द टू सेलर्स, अब चूंकि इट हैड ऑलरेडी बीन एग्रीड, उनमें ये पहले ही एग्रीड हो चुका था, अर्थात सहमति हो चुकी थी, यानी उनमें आपस में समझौता हो चुका था, ग्रीडी सेलर में और बोधिसत्व में, कि ईच ऑफ देम वेंट टू सेल हिज पॉट्स एंड पेन्स इन द डिस्ट्रिक्ट इन विच द अदर हैड्स बीन ऑन द डे बिफोर, यानी उनमें ये पहले ही तय हो चुका था कि जो पर्सन एक जगह पहले जा चुका है पिछले दिन, वो अगले दिन उसमें नहीं जाएगा, दूसरा व्यक्ति जाएगा, ये उन दोनों में आपस में बात हो चुकी थी, तो अब बारी थी बोधिसत्व की वहां आने की,
तो इसको समझिए फिर से। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एज, चूंकि इट हैड ऑलरेडी बीन एग्रीड, ये उनके बीच पहले ही एग्री हो चुका था, बिटवीन द टू सेलर्स, यानी उन दोनों के बीच ये एग्री हो चुका था कि ईच ऑफ देम, कि उनमें से प्रत्येक, वेंट, गया, टू सेल हिज पॉट्स एंड पेन्स इन द डिस्ट्रिक्ट, कि जो गया है उनमें से अपने बर्तन भाड़े बेचने के लिए डिस्ट्रिक्ट में, इन विच, जिस जगह, यानी जहां, द अदर हैड बीन ऑन द डे बिफोर, कि ऑन द डे बिफोर यानी उस दिन के पहले जो उस जगह हो चुका है पहले, बीन का अर्थ है होना, कि जो पहले ही हो चुका है उस जगह, अब दूसरी जगह वो नहीं जाएगा, दूसरा जाएगा। ये ऐसा उनके बीच में आपस में सहमति बन गई थी पहले ही। तो सेरीवान केम टू द सेम स्ट्रीट, सेरीवान केम, अब जो सेरीवान थे वो केम, आए, टू द सेम स्ट्रीट, उसी गली में आए, एंड पास्ड द सेम हाउस क्राइंग एक्सचेंज योर ओल्ड पॉट्स फॉर न्यू, और वे भी पास माने गुजरे, द सेम हाउस, उसी घर के पास से गुजरे, क्राइंग, चिल्लाते हुए, एक्सचेंज योर ओल्ड पॉट्स फॉर न्यू, कि नए के बदले, यानी नए के लिए अपना पुराने बर्तन बदल लो, ये कहते हुए वो वहां से चिल्लाते हुए गुजरे। तो वंस, एक बार, वंस अगेन, एक बार फिर, द यंग गर्ल अर्ज्ड, अर्ज माने होता निवेदन करना, हर ग्रैंड मदर टू गेट हर न्यू प्लेट, कि एक बार फिर उस छोटी बच्ची ने निवेदन किया अपनी ग्रैंड मदर से, अपनी दादी से, टू गेट हर न्यू प्लेट, कि वो उसको नई प्लेट दिला दे। द ओल्ड वुमन सेड, उस बुढ़िया ने कहा, डियर चाइल्ड, बेटी, डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं, हाउ डिसअपॉइंटिंग इट वाज टू हैव द सेलर हियर यस्टरडे, कि हाउ डिसअपॉइंटिंग, कितना निराशाजनक, इट वाज ये था, कि ये कितना निराशाजनक था, टू हैव माने रखना, द सेलर विक्रेता को, हियर माने यहाँ, यस्टरडे कि कल उस विक्रेता को यहाँ रखना, कितना अर्थात यहाँ बुलाना कितना डिसअपॉइंटिंग था, निराशाजनक था, दुखद था। डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं, हाउ की कैसे ही थ्रू द बाउल ऑन द ग्राउंड इन डिसगस्ट, डिसगस्ट माना होता निराशा, कि तुम्हें याद नहीं कि कैसे ही थ्रू द बाउल, उसने कटोरे को फेंक दिया था, ऑन द ग्राउंड इन डिसगस्ट, कि निराशा में उसने जमीन पर उस कटोरे को फेंक दिया था। वील ओनली रिग्रेट, रिग्रेट माना होता पछताना, हम केवल पछताएंगे, कॉलिंग दिस न्यू सेलर, इस नए विक्रेता को बुलाकर, अगर हम इसको बुलाते हैं तो हम निश्चय ही पछताएंगे। आगे देखें, दैट सेलर वाज रूड, अब उस देखें, दैट सेलर वाज रूड बट दिस वन लुक्स जेंटल, इट इज लाइकली दैट he'll टेक द बाउल, सेड द गर्ल। अब उस लड़की ने कहा दैट सेलर वाज रूड, वो सेलर रूड था यानी बेरुखा था, असभ्य था, बट दिस वन लुक्स जेंटल, लेकिन ये सभ्य दिखाई देता है, जेंटल दिखाई देता है, दिस वन ये एक, लुक्स दिखाई देता है, जेंटल अच्छा, ये यानी सभ्य दिखाई देता है। इट इज लाइकली दैट, और ऐसे लगता है, इट इज लाइकली ऐसे लगता है, दैट कि he'll टेक द बाउल, ये कटोरा ले लेगा, सेड द गर्ल सेड, उस लड़की ने ऐसा कहा। सीइंग हर ग्रैंड डॉटर्स ईगरनेस, ईगरनेस माने होता उत्सुकता, कि उसकी उत्सुकता देखकर, सीइंग हर ग्रैंड डॉटर्स ईगरनेस, द ओल्ड वुमन कॉल्ड सेरीवान इन, कि उस बुढ़िया ने सेरीवान को अंदर बुलाया। सीइंग हर ग्रैंड डॉटर्स ईगरनेस, अपनी पोती की ईगरनेस को देखकर, उत्सुकता को देखकर बुढ़िया ने सेरीवान को अंदर बुलाया। यहां सेरीवान बुद्ध का ही दूसरा नाम है, बोधिसत्व का। सो इसलिए ही केम इनटू द हाउस, अब केम इनटू वो अंदर घुस के आया, घर में आ गया, वो अंदर आ गया। एंड दे पुट द बाउल इन हिज हैंड्स, और उन्होंने कटोरा उसके हाथों में पुट कर दिया, रख दिया। ही वाज सरप्राइज्ड टू सी, वो ये देखकर चकित था, दैट की इट वाज मेड ऑफ गोल्ड, कि ये सोने का बना था, ये देखकर वो चकित हो गया सेरीवान। डू यू रियली वॉन्ट टू एक्सचेंज दिस ओल्ड मदर
ही सेड कि हे माँ, अब ओल्ड मदर कहने का मतलब है हे माँ, हे बूढ़ी माँ, डू यू रियली वॉन्ट टू एक्सचेंज, क्या आप वास्तव में इसको एक्सचेंज करना चाहती हैं, बदलना चाहती हैं? आस्क्ड विद हेजिटेशन, उसने बड़े हेजिटेशन, हिचकिचाहट से पूछा। ही आस्क्ड विद हेजिटेशन, कि उसने बड़े हिचकिचाते हुए, बड़े संकोच में पूछा, क्या आप वास्तव में इसको बदलना चाहती हैं माँ? एक्सचेंज्ड, एनकरेज्ड बाय दिस, द यंग गर्ल आस्क्ड, विल यू एक्सचेंज इट फॉर अ प्लेट? अब एनकरेज्ड, एनकरेज माने होता है प्रोत्साहित, उत्साहित होकर, तो एनकरेज्ड। अब एनकरेज्ड बाय दिस, अब इससे एनकरेज्ड होकर, यानी जब उसने इतना कहा कि आप वास्तव में इसको बदलना चाहते हैं, तो इससे उत्साहित होकर यंग गर्ल, उस छोटी बच्ची ने पूछा, विल यू एक्सचेंज इट फॉर अ प्लेट, क्या आप इसको एक्सचेंज कर लेंगे एक प्लेट के लिए, यानी एक प्लेट के बदले इसको ले लेंगे, आप बदल लेंगे? ओल्ड मदर, योर बाउल इज मेड ऑफ प्योर गोल्ड एंड इज वर्थ अ लॉट ऑफ मनी, आई हैवंट सो मच मनी ऑन मी। अब वो कहता है ओल्ड मदर, हे माँ, योर बाउल इज मेड ऑफ प्योर गोल्ड, कि तुम्हारा जो बाउल है, कटोरा है, इज मेड ऑफ, बना हुआ है, प्योर गोल्ड, शुद्ध सोने का बना है, एंड इज वर्थ, वर्थ माने होता है कीमत, और इसकी कीमत है अ लॉट ऑफ मनी, इसकी कीमत बहुत सारे धन की है, अर्थात बहुत बहुत महंगा है ये, इसकी बहुत कीमत है। आई हैवंट सो मच मनी ऑन मी, कि मेरे पास इतना अधिक पैसा नहीं है, मेरे पास इतना अधिक धन नहीं है। बोथ द विमेन वर एस्टोनिश्ड टू हियर दिस, बोथ द विमेन, दोनों स्त्रियां वर एस्टोनिश्ड, यानी वे दोनों दादी और पोती दोनों एस्टोनिश्ड थी, चकित थी, आश्चर्यचकित थी, टू हियर दिस, ये सुनकर कि कटोरा सोने का बना है। जब उन्होंने ये सुना तो दोनों आश्चर्यचकित हो गई। माई सन, मेरे बेटे, अ सेलर हु केम यस्टरडे सेड द बाउल वाज वर्थलेस एंड थ्रू इट ऑन द ग्राउंड। तो बुढ़िया ने कहा, बेटे, अ सेलर, एक विक्रेता, हु केम यस्टरडे, जो कल आया था, सेड द बाउल, उसने कहा था द बाउल वाज वर्थलेस, कि जो कटोरा है वो वर्थलेस है, बेकार है, एंड यानी कोई कीमत नहीं उसकी, एंड थ्रू इट ऑन द ग्राउंड, और इसको उसने जमीन पर फेंक दिया था। इट मस्ट बी योर टच, ये जरूर तुम्हारा स्पर्श होना चाहिए, यानी ये आपके छूने से ही हो गया। विच हैज टर्न्ड इट इनटू गोल्ड, कि ये आपका ही स्पर्श है जिसने, विच हैज टर्न, जिसने इसको बदल दिया, इट माने इसको, इनटू गोल्ड, ये आपका ही स्पर्श है कि जिसने इसको गोल्ड में बदल दिया। टेक इट, इसको ले लो। गिव अस एनीथिंग यू प्लीज इन एक्सचेंज एंड गो योर वे, और उसने कहा टेक इट, इसको ले लो, गिव अस एनीथिंग, हमें कुछ भी दे दो, यू प्लीज, जो तुम चाहो, इन एक्सचेंज, बदले में, एंड गो योर वे, और अपने मार्ग में चले जाओ, अपने रास्ते चले जाओ। He gave them all the pots he had and 500 silver coins which he had with him at the time. अब आगे क्या होता है? He gave them all the pots, कि उसने उनको सारे बर्तन दे दिए, he had, जो उसके पास थे, and 500 silver coins, और 500 चांदी के सिक्के दे दिए, which he had with him, जो वो अपने साथ रखे हुए था, एट द टाइम, उस समय। ही केप्ट ओनली हिज से स्केल्स, उसने केवल अपनी स्केल्स रखी, अर्थात तराजू रखी, हिज बैग, अपना बैग रखा, एंड 8 सिल्वर कॉइन्स, और 8 सिल्वर कॉइन्स रखी, टू पे द बोटमैन टू टेक हिम अक्रॉस द रिवर, टू पे द बोटमैन, उस नाविक को चुकाने के लिए, पे करने के लिए उसने केवल 8 सिल्वर कॉइन बचाई, अपना बैग बचाया और स्केल्स बचाया, टू टेक हिम अक्रॉस द रिवर। टेक हिम अक्रॉस का मतलब होता है पार ले जाना, उसे पार ले जाने के लिए द रिवर, यानी उसने अपने पास केवल क्या कीप करा, क्या रखा, अपनी तराजू, अपना बैग, 8 सिल्वर कॉइन, और 8 सिल्वर कॉइन टू पे द बोटमैन टू टेक हिम अक्रॉस, टू टेक हिम अक्रॉस द रिवर, यानी उसको नदी को पार कराने के लिए जो नाविक को पैसे दिए जाते हैं, उसके लिए उसने केवल 8 सिल्वर कॉइन्स बचा के रखे। टेकिंग द बाउल विद हिम, अपने साथ कटोरा लेते हुए ही वेंट टू द रिवर साइड, रिवर साइड माने नदी की तरफ, वो नदी की तरफ चले गए, गॉट इनटू द बोट, और बोट पर सवार हो गया, एंड गेव द
राइट गेव द 8 कॉइन्स टू द बोटमैन, और उस बोटमैन को, नाविक को 8 कॉइन दे दिए टू रो हिम अक्रॉस। रो माने होता है खेना, नाव को खेना या चलाना, कि उसको अब यहाँ पार कराने से अर्थ होगा, तो उसने उसको नाव पार कराने के लिए, यानी नदी पार कराने के लिए, नाव नहीं नदी पार कराने के लिए उसको 8 कॉइन दे दिए टू रो हिम अक्रॉस, यानी उसको नदी पार कराने के लिए उसने उसको 8 कॉइन दे दिए। आगे देखें, अक्रॉस माने होता पार। नो सूनर, ज्यों ही हैड ही लेफ्ट द टू वुमेन, अब जब WOMAN होता है तो उसको वुमन पढ़ते हैं, और जब WOMEN होता है तो उसको विमेन पढ़ते हैं। तो नो सूनर, ज्यों ही हैड ही लेफ्ट द टू विमेन, कि जैसे ही उसने उन दोनों स्त्रियों को छोड़ा, अर्थात वहां से जैसे ही वो रवाना हुआ, द ग्रीडी सेलर केम टू देम अगेन एंड सेड इम्पेशेंटली। द ग्रीडी सेलर केम टू देम अगेन, केम टू देम उनके पास आया फिर से। ग्रीडी सेलर वो लालची विक्रेता जो पिछले दिन आया था वो फिर से आ गया उनके पास। एंड सेड इम्पेशेंटली, और उसने बड़े अधीरतापूर्वक, इम्पेशेंटली अधीरतापूर्वक कहा, क्या कहा, ब्रिंग आउट द बाउल, कटोरा बाहर निकालो। आई विल गिव यू समथिंग और अदर फॉर इट। आई विल गिव यू समथिंग, मैं कुछ दूंगा, और अदर फॉर इट, यानी कुछ ना कुछ अन्य तुम्हें जरूर दूंगा, वो कटोरा निकालो, ऐसा उसने उन दोनों से कहा। मूव्ड टू एंगर, यानी क्रोधित होकर, एट हिज प्रिटेंस, उसके ढोंग पर क्रोधित होकर, द ओल्ड वुमन सेड, प्रिटेंस माने होता बहाना या ढोंग। ओल्ड वुमन सेड, उस बुढ़िया ने कहा, यू सेड द बाउल वाज वर्थ नथिंग, तुमने कहा था द बाउल वाज वर्थ नथिंग, कि बाउल की कोई कीमत नहीं, किसी कीमत का नहीं बाउल। टुडे, आज, वी हैड एन ऑनेस्ट सेलर हियर, कि आज हमारे यहाँ एक ऑनेस्ट सेलर, एक ईमानदार विक्रेता यहाँ आया था। वी हैड यानी हमने रखा या हमारे पास था, अब था होने का अर्थ है आया था। हु डिक्लेयर्ड, जिसने ये घोषणा की, जिसने ये घोषित किया, द बाउल वाज मेड ऑफ गोल्ड, जिसने ये कहा, घोषित किया कि कटोरा जो है वो सोने का बना है, एंड और गिव अस 500 सिल्वर कॉइन्स, और उसने हमें 500 सिल्वर कॉइन दिए, एंड ऑल हिज पॉट्स फॉर इट, और इस कटोरे के लिए उसने हमें अपने सारे पॉट्स दे दिए, बर्तन दे दिए। आगे क्या होता है, रिग्रेटिंग हिज लॉस, रिग्रेट माना होता है पछताना, तो रिग्रेटिंग हिज लॉस, अपने लॉस पर पछताते हुए, पश्चाताप करते हुए, द ग्रीडी सेलर्स क्राइड, उस लालची विक्रेता ने चिल्लाया, ही हैड चीटेड मी ऑफ द प्रॉफिट, उसने मेरे प्रॉफिट पर मुझे चीट किया, यानी उसने मेरे लाभ को छला है, यानी जो मुझे प्रॉफिट होना चाहिए वो ले गया, ये अर्थ है इसका। आई वुड हैव मेड, यानी जो मुझे प्रॉफिट होना था, उस प्रॉफिट में, उस लाभ में उसने मुझे धोखा दिया है, ऐसा वो चिल्लाया। किसने धोखा दिया, बोधिसत्व ने, ऐसा वो चिल्लाया। आई हैव लॉस्ट द बाउल, मैंने कटोरा खो दिया। ही वाज सो फुल ऑफ सॉरो एंड डिसअपॉइंटमेंट, ही वाज सो माने बहुत, फुल ऑफ भरा हुआ था, सॉरो माने दुख, एंड डिसअपॉइंटमेंट माने निराशा, दुख और निराशा से वो भरा हुआ था। एंड सो मैडेंड, और इतना पागल हो गया कि, मैड माने होता पागल, मैडेंड माने पागल हो गया, और इतना पागल हो गया कि ही लॉस्ट कमांड ओवर हिमसेल्फ, कि उसने स्वयं के ऊपर से कमांड ही खो दी, यानी कंट्रोल खो दिया, अपना नियंत्रण खो बैठा। ही बीट हिज चेस्ट, उसने अपनी छाती पीटी, चेस्ट माने होता है छाती और बीट माने होता है पीटना, तो ये बीट की सेकंड फॉर्म है। ही बीट हिज चेस्ट, थ्रू अवे हिज मनी, थ्रो अवे माने होता है फेंकना, तो थ्रू अवे फेंक दी, अपने पैसे फेंक दिए, एंड गुड्स सामान फेंक दिया, टोर हिज क्लॉथ्स, अपने कपड़े फाड़ दिए, फ्रॉम हिज बॉडी, अपने शरीर से उसने कपड़े ही फाड़ दिए, सारे पैसे फेंक दिए, सामान फेंक दिया, कपड़े फाड़ लिए अपने, एंड साउटेड, और चिल्लाया, आई विल हैव माई रिवेंज, आई विल हैव, मैं रखूंगा अपना बदला, अर्थात मैं अपना बदला लूंगा, ऑन द हेटफुल मैन, उस घृणित व्यक्ति से। वाई डिड ही इंटरफियर विद माई प्लान्स, कि उसने मेरी योजना, उसने मेरे प्लान्स, उसने मेरी रणनीति पर
यानी जो मैंने प्लान बनाए थे उस पर उसने इंटरफेयर क्यों किया, इसका मैं बदला लूंगा, ऐसा वो चिल्लाते हुए उसने कहा। द टू women were shocked to see his madness. द टू women, अब वे दोनों स्त्रियां shocked थी, चकित थी, टू सी देखकर, हिज मैडनेस, उसके पागलपन को देखकर वे चकित थी, बट कुड डू नथिंग टू स्टॉप हिम, कि उसको रोकने के लिए कुछ नहीं लेकिन कर सकती थी। ही रस्ड आफ्टर सेरीवान टू द रिवर साइड, रिवर साइड माने नदी की तरफ। ही रस्ड आफ्टर, वो भागा, रस्ट आफ्टर माने होता पीछा करना, तेजी से पीछा करना। सेरीवान टू द रिवर साइड, वो नदी की तरफ उसने सेरीवान का तेजी से पीछा किया। फाइंडिंग हिम ऑलरेडी क्रॉसिंग द रिवर, फाइंडिंग हिम, उसको पाकर, ऑलरेडी पहले से ही, क्रॉसिंग द रिवर, उसको पहले से ही पाकर कि वो नदी को क्रॉस कर रहा है। जब उसने देखा, उसने पहले ही देखा कि वो नदी को क्रॉस कर रहा है। ही साउटेड डेस्पिरेटली, उसने निराशापूर्वक चिल्लाया, फॉर द बोटमैन टू टर्न बैक, उसने बड़े डेस्पिरेटली, बड़ी निराशापूर्वक उसने बोटमैन अर्थात उस नाविक को चिल्लाया, उसने उस नाविक की ओर चिल्लाया, बड़ी निराशापूर्वक चिल्लाया, टू टर्न बैक, कि वो वापस आ जाए। उसने चिल्लाते हुए कहा कि वो वापस आ जाए। सेरीवान टोल्ड द बोटमैन, लेकिन सेरीवान ने बोटमैन से कहा, सेरीवान ने बोटमैन से कहा, नॉट टू डू सो, सो माने ऐसा, कि वो ऐसा ना करे। वॉचिंग द बोट हेल्पलेसली, हेल्पलेसली माने असहाय होकर, वॉचिंग द बोट हेल्पलेसली, कि बोट को असहाय होकर देखते हुए, यानी वो असहाय था, कुछ नहीं कर सकता, तो बोट को देख रहा था। हिज हार्ट फुल ऑफ जेलसी एंड हेटर्ड, कि उसका हृदय जेलसी, ईर्ष्या और हेटर्ड, घृणा से भरा हुआ था, और वो निराशापूर्वक, असहायपूर्वक नाव को देख रहा था। द सेलर साउटेड इंसल्ट्स एट द फियरलेस सेरीवान। अब फियरलेस सेरीवान माने निर्भय सेरीवान पर वो साउटेड इंसल्ट्स, अर्थात उसने उसको बुरा भला कहा, इंसल्ट उसको बदनामी वाले शब्द कहना, अर्थात गाली गलौज करना, तो बड़ा गाली गलौज करने लगा वो सेरीवान, उस निर्भय सेरीवान को देखकर, क्योंकि बोट में वो क्रॉस हो चुका था, उस तरफ पहुंच चुका था। हु वाज द बोधिसत्व, यानी वो सेरीवान, वो निर्भय सेरीवान जो बोधिसत्व थे, अर्थात बुद्ध थे पूर्व जन्म के। हिज थ्रेट्स वर ऑफ नो यूज, हिज थ्रेट्स, उसकी धमकियां वर थी ऑफ नो यूज, किसी काम की नहीं थी, किसी प्रयोग में नहीं आने वाली थी, यानी अब उसकी धमकियों से काम नहीं चलना था। एंड विद ऑल द एक्साइटमेंट, और पूरे एक्साइटमेंट के साथ, पूरे उत्तेजना के साथ, पूरे उत्साह के साथ, अब यहाँ उत्साह कहने का अर्थ नहीं है उत्तेजना ही, पूरे एक्साइटमेंट के साथ, हिज हार्ट बस्ट, उसका हृदय फट गया। एंड ही ड्रॉप्ड डाउन डेड, और ही ड्रॉप्ड डाउन, और वो नीचे गिर गया, डेड, मर गया, अर्थात नीचे गिरकर मर गया, क्योंकि पूरे एक्साइटमेंट के साथ वो उसको धमकी दे रहा था, उसका हार्ट फट गया, यानी वस्ट हो गया, और वो गिर के मर गया वहीं। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है वो यही समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर